नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों क्यों कुछ लोगों को आप देखेंगे उनके डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर ना होने के कारण हम ये पहचान सकते हैं कि वो इमोशनली वीक होते हैं। बहुत सारे लोग जो है उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। छोटी छोटी बातों पर कुछ लोग रोना शुरू कर देते हैं और इमोशनली इतने वीक होते हैं कि दूसरे लोग अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को उनके ऊपर आजमाते हैं और उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको इसी लोशो ग्रिड के माध्यम से समझाऊंगा कि किस तरह से आप अपना और अपने परिजनों और अपने बच्चों के बारे में जान सकते हैं कि क्या वो इस कैटेगरी में आते हैं या नहीं। दोस्तों यहाँ पर मैंने लोशो ग्रिड बनाया हुआ है। इस लोशो ग्रिड की आप ख़ास बात ये देखेंगे कि इस पूरे बॉक्स के अंदर 9 अंक हैं। उन 9 अंकों में 9 ग्रहों को दिखाया गया है। सबसे पहले आप देखेंगे 4, 9 और 2 को दिखाया गया है। 4 नंबर राहु, 9 नंबर मंगल, 2 नंबर चंद्र का। उसके बाद 3 नंबर गुरु, 5 नंबर बुध, 7 नंबर केतु, 8 नंबर शनि, 1 नंबर सूर्य और 6 नंबर शुक्र का दिखाया गया है। दोस्तों इसमें हर एक कॉलम और हर एक रो एक प्लेन को प्रदर्शित करता है। मैं आपको पहले उन प्लेन्स के बारे में बताता हूं। अगर किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4, 3 और 8 नंबर आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति का जो थॉट प्लेन है, जिसको विचार का प्लेन बोलते हैं, वो बहुत मजबूत है। अगर किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 9, 5 और 1 आता है तो उसके अंदर विल प्लेन बहुत मजबूत है। इच्छा शक्ति जो है उसके अंदर बहुत भरपूर मात्रा में भरी होगी। अगर किसी व्यक्ति के आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2, 7 और 6 नंबर के अंक आते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति का एक्शन प्लेन बहुत मजबूत होगा। वो काम करने में तुरंत सोचने से पहले काम करने में लग जाएगा। उसकी एक्टिविटी बहुत तेज होंगी, बहुत तेज क्षमता से काम करेगा। उसके बाद दोस्तों आप जब देखेंगे कॉलम वाइज इन प्लेन्स को, तो कॉलम वाइज मैंने बताया। अब रो वाइज जब आप इनको देखेंगे तो ये भी अलग अलग प्लेन्स को दर्शाते हैं। 4, 9 और 2 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में अगर इस तरह की रो में जो है अंक उपस्थित हैं तो आप देखेंगे कि उसका मेंटल प्लेन बहुत मजबूत है। उसके पास मानसिक शक्तियाँ बहुत होंगी, उसका दिमाग बहुत शार्प होगा, काम करने वाला होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर दूसरा जो प्लेन बनता है वो 3, 5 और 7 का बनता है। इसको बोला जाता है इमोशनल प्लेन। ये भावनात्मक प्लेन है। ऐसे लोग भावनात्मक तौर पे बहुत मजबूत होते हैं जिनमें 3, 5 और 7 जो है पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे सबसे नीचे का जो प्लेन है वो है प्रैक्टिकल प्लेन, जो 8, 1 और 6 नंबर से जाके बनता है। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग किसी भी डेट ऑफ बर्थ को रखिए। सपोज कीजिए 3, 11, 1998 आप देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें 3, 1, 1, 1, 9, 9, 8 इस तरह के अंक उपस्थित हैं। कोई भी डेट ऑफ बर्थ दोस्तों जिसके अंदर 4 और 3 ये दो जो है नंबर अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर एक खास तरह के एलिमेंट की कमी होती है जिसको हम बोलते हैं वुड एलिमेंट। दोस्तों ये एलिमेंट जब किसी भी व्यक्ति के अंदर कमज़ोर हो जाता है या कम हो जाता है या बिल्कुल ही नहीं होता है तो आप देखेंगे वो व्यक्ति इमोशनली और मेंटली दोनों तौर पर जो है वो वीक होने लगता है। ऐसे व्यक्ति छोटी सी छोटी बातों पर रोने लगते हैं, भावनात्मक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं। ये अगर कोई इनको थोड़ा सा आहत कर देता है तो उससे ही ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों को अपने मन के अंदर लेकर सोचते रहते हैं। बहुत सारे लोग नाजायज़ तौर पर इमोशनली इनको ब्लैकमेल भी कर लेते हैं आसानी से। ऐसी संभावना भी होती है कि इस तरह के लोग जो है वो किसी के बहकावे में जल्दी आ जाएं। दोस्तों वुड एलिमेंट की कमी होने पर ये लकड़ी तत्व है। लोशो ग्रिड के अनुसार बताया गया है कि आदमी के अंदर 5 अलग अलग तरह के तत्व होते हैं जिसमें वाटर, फायर, उसके बाद आप देखेंगे वुड एलिमेंट, मेटल एलिमेंट, इस तरह के जो है वो एलिमेंटों का कॉम्बिनेशन जो है मनुष्य के अंदर पाया जाता है। लेकिन जब 4 और 3 नंबर दोनों ही अनुपस्थित रह जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में वुड एलिमेंट कंप्लीटली उस आदमी के अंदर नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में ऐसी संभावना भी होती है कि इस तरह का व्यक्ति इमोशनली बहुत वीक होता है। वो अंदर का बहुत भोला होता है और उसको दूसरे लोग आसानी से इमोशनली उसको
जो है बहका ले जाते हैं। अब दोस्तों अगर आप इस तरह का देखें किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में, तो उस व्यक्ति के वुड एलिमेंट की भरपूर जो है भरपाई कैसे करनी है, उसको पूरा कैसे करना है, उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप उस व्यक्ति का कुंडलिनी या चार्ट देखते हैं तो उसके लग्न या उसकी राशि के अकॉर्डिंग उसको रुद्राक्ष पहनना चाहिए, जो उसको सूट करने वाला रुद्राक्ष हो, चाहे वो 1 मुखी हो, 2 मुखी हो, 3 मुखी हो, 4 मुखी हो, 5 मुखी हो। तो क्योंकि रुद्राक्ष भी एक तरह से एक पेड़ से ही पाया जाता है, तो उसको भी लकड़ी मतलब वुड एलिमेंट का जो है एक तत्व माना जाता है, तो उसको पहनने पर ये एलिमेंट भरपूर हो जाता है और ऐसे लोगों के अंदर जो है वो मानसिक क्षमता बढ़ती है, इमोशनल जो उनकी इंटेलिजेंस होती है वो बढ़ जाती है। उसके बाद अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उन लोगों को कम से कम एक लकड़ी से बना हुआ जो है ब्रेसलेट अपने हाथ में पहन के रखना चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो जब वो काम करते हैं, लिखते हैं, तो उनको लकड़ी का वुडन पेन इस्तेमाल करना चाहिए अपनी दैनिक उसमें। दोस्तों इस तरह का जब एलिमेंट लैक होता है, वुड एलिमेंट कंप्लीटली लैक होता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो है आप देखेंगे एक अलग ही तरह का मेंटल और इमोशनल जो है वो गुबार छाया रहता है, वो वीक होता है और लोग जो है उसको मतलब इस तरह से इस्तेमाल करने लगते हैं जैसे कोई आदमी किसी व्यक्ति को कोई वस्तु समझ के इस्तेमाल करता है। इस चीज़ से बचने के लिए व्यक्ति को वुड एलिमेंट की भरपाई करनी चाहिए और इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोगों को भावनात्मक रूप में मजबूत किया जाए और उसके साथ साथ जो है उनको समझाया जाए कि किस तरह से वो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को मजबूत कर सकते हैं। बाकी वुड एलिमेंट को पूरे करने के मैंने आपको 3 जरिए बता ही दिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी वाली चीज़ों का जो है आप उपयोग कीजिए अपनी दैनिक जीवन के अंदर, और अगर आप उसको अपने शरीर पे पहन सकते हैं कुछ लकड़ी से बनी हुई किसी चीज़ को, तो वो और बढ़िया आपको रिजल्ट और परिणाम देगा। दोस्तों जब ये लोग इस तरह के आप देखेंगे लोगों में अगर कमियां पाई जाती हैं, तो कई बार इस तरह के लोग हार्ट अटैक या हृदय से संबंधित बीमारियों में भी घिर सकते हैं। अगर वो इसका सही ढंग से जो है सॉल्यूशन नहीं करते हैं तो हृदय संबंधी उनको रोग होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो दोस्तों इस नई जानकारी के साथ जो है मैं ये वीडियो लेके आया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ और नई रोचक जानकारी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।